हेलो डियर, वेलकम टू यूडीडब्ल्यू क्लास। डियर, आप सबको पता है कि मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा कोर्स स्टार्ट की हूँ जो कि टोटल 12 डेज का है, जिसमें आप लोग को हर एक दिन एक नए टेंस से हम किस तरीके से सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं इसको बताया जा रहा है। तो डियर, मैं आप लोग को बता दूं कि पिछली वीडियो जो बनाई गई है उसमें आप लोगों ने 5th डे क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखा है। तो आप लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट को सीखा, आज बारी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखने की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम किस तरीके से सेंटेंस की इंग्लिश को बनाएंगे और किस तरीके से हम इस सेंटेंस की गुत्थी को सुलझाएंगे, आप लोगों को ए टू जेड हम आपकी इस क्लास में बताएंगे। टुडे क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो इम्पोर्टेंट बात है हम लोग इसको बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, आप लोगों से मिस हो गया है, डायरेक्ट आज इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो, तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दी गई है। तो आप लोग वहां पे जाकर उस वीडियो को देख लें ताकि आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। आपके लिए जो पिछली वीडियो बनाई गई है उसमें आप लोगों ने किस तरीके से सेंटेंस को बनाया है। तो डियर, आइए अब हम ये देख लेते हैं कि हम जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाएंगे तो उसके लिए हमें कौन से रूल्स को लगाना है। तो यहाँ पे आपका रूल्स है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब प्लस वर्ब का परफॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब आपको दो मिल रहे हैं, वाज और वर्ब। अब डियर, आपके पास एक सवाल आता होगा कि आप वाज का यूज किसके साथ करेंगे और वर्ब का यूज किसके साथ करेंगे, कौन से सब्जेक्ट होंगे जिसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दो ले रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपके सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट या फिर किसी पर्सन का नाम है जिसके साथ आपको वाज का यूज करना है, यानी कि सिंगल नंबर के साथ आपको किसका यूज करना है, वाज का यूज करना है। और अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका यू, वी, दे या फिर प्लूरल नंबर की बात कही जाएगी तो वहाँ पे आप क्या यूज करोगे, वर्ब का यूज करोगे। दैट क्लियर। और यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करने का क्या मतलब है, आईएनजी का यूज हम किस लिए कर रहे हैं, आईएनजी का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काम लगातार चल रहा है ये बताया जा रहा है। तो जहाँ पे काम कंटिन्यू होगा वहां पे हम क्या करते हैं, आईएनजी ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके ऊपर काम हो रहा होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इसको हमें ऐड करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक। सीमा गीत गा रहे थे, सीमा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरीके सेंटेंस आप यहाँ पे बनाएंगे। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस आएगा, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आएंगे। इन सारे सेंटेंस प्रैक्टिस आप हम करने कर रहे हैं स्टार्ट। यार आप लोग अपना चाय कॉफी नाश्ता जो भी लेके बैठा हूँ आप लोग बैठ लीजिए, अपने लिए 10-15 मिनट निकालिए और प्रैक्टिस करिए हमारे साथ आप लोग अपने सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, प्रैक्टिस करते हैं हम ये सारे तो सेंटेंस। आपका सेंटेंस है, मैं किताब पढ़ रहा था जब तुमने कॉल किया था। आई वॉज रीडिंग अ बुक वेन यू कॉल्ड। वह गाना गा रही थी। सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। हम फुटबॉल खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग फुटबॉल। वे बात कर रहे थे। दे वर टॉकिंग। बच्चे खेल रहे थे। किड्स वर प्लेइंग। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। वह रात भर नाच रही थी। सी वॉज डांसिंग ऑल नाइट। वे प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। दे वर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट। हम बारिश में बस का इंतजार कर रहे थे। वी वर वेटिंग फॉर द बस इन द रेन। वह एक सुंदर चित्र बना रहा था। ही वॉज ड्रॉइंग अ ब्यूटिफुल पिक्चर। बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। द चिल्ड्रेन वर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। द सन वॉज सेटिंग बिहाइंड द माउंटेन। मेरे दोस्त मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे। माई फ्रेंड्स वर प्लानिंग अ सरप्राइज फॉर मी। टीम अपनी जीत का जश्न मना रही थी। द टीम वाज सेलिब्रेटिंग देयर विक्टोरी। अध्यापक पाठ समझा रहे थे। द टीचर वाज एक्सप्लेनिंग द लेसन। मैं बाजार जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। वे पार्क में खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग इन द पार्क। वह अपने दोस्तों से बात कर रही थी। सी वॉज टॉकिंग टू हर फ्रेंड्स। हम रात के खाने के लिए इंतजार कर रहे थे। वी वर वेटिंग फॉर डिनर। बच्चे कहानी सुन रहे थे। द चिल्ड्रन वर लिसनिंग टू स्टोरी। तो डियर, अब आइए हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश को हम किस तरीके से बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश जब हम बनाते हैं तो हमें कौन से रूल्स को लगाना रहता है।
आपको यहाँ पे क्या करना है, आप पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, उसके तुरंत बाद आपको नॉट का यूज करना है, उसके बाद आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट को लगाना है। ठीक, सेंटेंस है आपका, मैं सो नहीं रहा था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। तुम ध्यान नहीं दे रहे थे, यू वर नॉट पेइंग अटेंशन। वह टीवी नहीं देख रहा था, ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। हम हंस नहीं रहे थे, वी वर नॉट लाफिंग। वे काम नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट वर्किंग। मैं तुम्हें वहाँ देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी यू देयर। वह कल रात ठीक महसूस नहीं कर रही थी, सी वॉज नॉट फीलिंग वेल लास्ट नाइट। वे संगीत कार्यक्रम में नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग टू द कंसर्ट। हम उस दिन घर साफ नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट क्लीनिंग द हाउस दैट डे। वह निर्देशों को नहीं सुन रहा था, ही वॉज नॉट लिसनिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। बच्चे कक्षा में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, द किड्स वर नॉट बिहेविंग इन क्लास। प्रबंधक रिपोर्ट की समीक्षा नहीं कर रहे थे, द मैनेजर वाट नॉट रिव्यूइंग द रिपोर्ट। गाड़ी सही से काम नहीं कर रही थी, द कार वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मेरे माता पिता उस स्थिति की चिंता नहीं कर रहे थे, माई पेरेंट्स वर नॉट वरिंग अबाउट द सिचुएशन। संगीतकार अभी मंच पर नहीं बजा रहे थे, द म्यूजिशियन वर नॉट प्लेइंग ऑन स्टेज इट। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट स्टडिंग। वह काम नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट वर्किंग। हम टीवी नहीं देख रहे थे, वी वर नॉट वॉचिंग टीवी। बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे, द किड्स वर नॉट मेकिंग नॉइज। वह झगड़ा नहीं कर रही, शी वॉज नॉट आर्ग्यूइंग। तो डियर आइए देखते हैं हम किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब इंग्लिश बनाएंगे तो रूल्स क्या होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं जो कि आपका वाज और वर है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट ऐड करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क को ऐड करना है। ठीक है, तो ये सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है हमारा, क्या मैं सही किताब पढ़ रहा था, वाज आई रीडिंग द राइट बुक। क्या तुम ठीक महसूस कर रहे थे, वर यू फीलिंग ओके। क्या वह तुम्हारे साथ बात कर रहा था, वाज ही टॉकिंग टू यू। क्या वह पियानो बजा रही थी, वाज सी प्लेइंग द पियानो। क्या हम सही दिशा में जा रहे थे, वर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। क्या मैं तुम्हारी बातचीत में बाधा डाल रहा था, वाज आई इंटरप्रेटिंग योर कन्वर्सेशन। क्या तुम कल रात पढ़ाई कर रहे थे, वर यू स्टडिंग लास्ट नाइट। क्या वह किसी का इंतजार कर रहा था, वाज ही वेटिंग फॉर समवन। क्या वह अपनी नई ड्रेस पहन रही थी, वाज सी वेयरिंग हर न्यू ड्रेस। क्या वे मजाक पर हंस रहे थे, वर दे लाफिंग एट द जोक। क्या हम एक ही बात पर चर्चा कर रहे थे, वर वी टॉकिंग अबाउट द समथिंग। क्या बच्चा चैन से सो रहा था, वाज द बेबी स्लीपिंग साउंडली। क्या मशीन सुचारू रूप से चल रही थी, वाज द मशीन ऑपरेटिंग स्मूथली। क्या बच्चे कक्षा में चित्र बना रहे थे, वर द चिल्ड्रेन ड्राइंग पिक्चर इन द क्लास। क्या हवा जोर से चल रही थी, वाज द विंड ब्लोइंग हार्ड। इसी तरीके से और देख लेते सेंटेंस को। क्या मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वाज आई वेटिंग फॉर यू। क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। क्या वे कहानी सुन रहे थे, वर दे लिसनिंग टू द स्टोरी। क्या वह अपना काम कर रही थी, वाज सी डूइंग हर वर्क। क्या हम सही दिशा में जा रहे थे, वर यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो अब बारी है डियर हमें ये देखने की हम किस तरीके से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब इंग्लिश आप बनाओगे तो वहाँ पे आपको WH फैमिली को सबसे पहले लगाना होता है और बाकी जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स होते हैं उसको कॉपी पेस्ट कर देना होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए सेंटेंस को देखते हैं किस तरीके से इसके सेंटेंस होंगे और इसके इंग्लिश को हम बनाएंगे। आपका, बच्चे कहाँ खेल रहे थे, वेयर वर द चिल्ड्रन प्लेइंग। तुम क्या पढ़ रहे थे, व्हाट वर यू रीडिंग। वह किससे मिल रहे थे, हु वर दे मीटिंग। हम कब तक इंतजार कर रहे थे, हाउ लॉन्ग वर वी वेटिंग। वह क्या ढूंढ रहा था, व्हाट वाज ही सर्चिंग फॉर। तुम क्यों हंस रहे थे, वाई वर यू लाफिंग। वे किससे बात कर रहे थे, हु वर दे टॉकिंग टू। तुम किसे मदद दे रहे थे, होम वर यू हेल्पिंग। वह कहाँ जा रहे थे, तुम क्या सोच रहे थे, व्हाट वर यू थिंकिंग।
हम कौन सी फिल्म देख रहे थे? वह इतनी देर से क्या कर रही थी? What was she doing for so long? तुम किसके साथ खेल रहे थे? Who were you playing with? बच्चे क्या खा रहे थे? What were the children eating? वह किसे बुला रहा था? Whom was he calling? हम लोग क्यों इंतजार कर रहे थे? Why were we waiting? तुम किससे मिलने जा रहे थे? Whom were you going to meet? वे लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? Who were they talking about? वह कहाँ जा रही थी? Where was she going? तुम क्या कर रहे थे? What were you doing? तो अब आइए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एल्फियम को लगाना, जैसा कि आप लोग इंट्रोगेटिव में कर रहे थे। और उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको बस यहाँ पे नॉट को ऐड करना है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आपका सेंटेंस है, क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे? वर यू नॉट स्टडिंग? क्या वह गाना नहीं गा रही थी? वाज सी नॉट सिंगिंग? क्या वे खेल नहीं रहे थे? वर दे नॉट प्लेइंग? क्या हम फिल्म नहीं देख रहे थे? वर वी नॉट वॉचिंग अ मूवी? क्या वह अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहा था? वाज ही नॉट टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स? क्या बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे थे? वर द चिल्ड्रेन नॉट डूइंग देयर होमवर्क? क्या वह ऑफिस का काम नहीं कर रही थी? वाज सी नॉट डूइंग हर ऑफिस वर्क? क्या तुम पार्टी में नहीं जा रहे थे? वर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी? क्या हम सही दिशा में नहीं जा रहे थे? वर वी नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? क्या वे तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे थे? वर दे नॉट वेटिंग फॉर यू? तो डियर, आप लोगों ने सीखा किस तरीके से हम पास्ट राइटिंग और टेंस सेंटेंस के इंग्लिश को बनाते हैं। यहाँ से आप लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोवर्टिव, डबल इंट्रोवर्टिव, इंफ्लेमेटिव, नेगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश को बनाना सीखा है। तो सेम इसी तरीके से आप लोग हर एक सेंटेंस के किस तरीके से हम बनाते हैं, क्या रूल्स होते हैं, इनके रूल्स को याद रखिए और जितना मर्जी का अपने सेंटेंस के इंग्लिश को बनाइए बिना किसी कंफ्यूजन के। मैं आप लोगों से एक बात हमेशा कहते रहती हूँ कि आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग सेंटेंस के इंग्लिश को सुलझाने में महारत को हासिल करेंगे। तो डियर, आप लोग इसी तरीके से महारत को हासिल करते रहिए। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। और अगर आप लोग अपनी तरफ से कोई सेंटेंस की इंग्लिश बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर से जरूर करें। मैं आप लोग कमेंट बॉक्स को देखूँ तो मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोगों को जो भी बताया जा रहा है आप लोग उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो और आप लोगों को लिए बेनिफिट है। आज की क्लास यहाँ पे ओवर होती है। नेक्स्ट डे जब क्लास में हम मिलेंगे तो वहाँ पे हम एक नए टेंस किस तरीके से सेंटेंस इंग्लिश को बनाएंगे वहाँ पे हम सीखेंगे। तो आप लोगों को दिमाग में तो एकदम फिट हो गया होगा कि आप क्या पढ़ने वाले और आप लोग नेक्स्ट 5 टोटल टेंस को पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए आप लोग रेडी रहिए। मैं भी रेडी रहती हूँ। तब तक के लिए डियर आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खूब इंजॉय करिए अपनी लाइफ को और वीडियोस को भी आप लोग देखते हुए करना क्या है भैया, खाते पीते उठते वैसे नाचते गाते जहाँ मर्जी जैसा मर्जी आप लोग वैसा देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बाय बाय।